आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। गांव की बातें, गांव की बोली, गांव का चर्चा, गांव की खबरें, ये सब हम फिर से वापस लाने पे तुले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गांव के वो मुद्दे जो नहीं उठाए जाते उनको फिर से उठाया जाए सशक्त रूप से। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज देखने वाले हैं। देखिए कैसे बिना शौचालय बनाए कागजों में गांव हो रहे हैं शौचालय मुक्त। मिलिए ऐसी महिलाओं से जिन्होंने कामकाज के साथ निकाला देश का पहला ग्रामीण वॉलपेपर। जानिए पापड़ वाले एक गांव ने कैसे मचा दी विदेशों में धूम। अगर गांव के बारे में जो सरकार के बड़े बड़े कागजों के पुलिंदे हैं, रजिस्टर हैं, फाइलें हैं, उन पे हम यकीन करें तो आपको लगेगा कि हर स्कूल चल रहा है, हर हेल्थ सेंटर में कोई न कोई डॉक्टर या नर्स आ रहा है, हर हैंडपंप चालू हालत में है, हर सड़क बन चुकी है। लेकिन ये सच नहीं होता। यही हमारी कोशिश है कि वो सच, वो बातें जो अक्सर अखबार और टीवी पे नहीं आती गांव के बारे में, वो आपके पास लाएं। इसका एक छोटा सा नमूना राजस्थान के भरतपुर जिले से। यहाँ पर अधिकारियों ने ये दावा कर दिया था कि खुले में शौच में जाने से मुक्त हो गया है ये गांव। यानी यहाँ पर बाथरूम बन गए हैं और लोग खुले में शौच के लिए नहीं जाते। लेकिन जब हम उस गांव गए तो तस्वीर कुछ अलग थी। नहीं है, शौच के लिए कहाँ जाते हो? जंगल जाते हैं। आपके घर में लैट्रिन नहीं बनी थी? पैसा ही ना तो कहाँ से बनवाओ बेचारा। आप लैट्रिन नहीं बना पाए हो और ना ही हमारे पास कोई सरपंच वगैरह आए हो। बनवाएंगे गरीब आदमी खाते बनवाएं। तो सोच के लिए कहाँ जाते हो आप सब? ऐसे जा रहे हैं जंगल में? जंगल में जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का कागजों पर कैसे मखौल उड़ रहा है, इसका सबूत है राजस्थान के भरतपुर की पंचायत रारह। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कागजों पर भरतपुर के कुमरेरडी विधानसभा की पंचायत रारह को शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। लेकिन गांव में अभी भी 60% से ज्यादा घरों में शौचालय का नामो निशान नहीं है। रारह और अजान दोनों ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त किया गया। जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में इस प्रकार का फंक्शन भी हो चुका है। जिस ग्राम पंचायत में सारे शौचालय बन जाते हैं और सभी लोग हैं उन शौचालयों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और खुले में बिल्कुल शौच किया जाना बंद कर देते हैं, उनको हम ODF के तहत मानते हैं। यहाँ के सरपंच की मनमानी से या प्रशासन की मिलीभगत से ये गांव को ताज पहना दिया गया है। ये झूठा ड्रामा है। किसी आधे से गांव के अंदर लेटरिन नहीं है और आप चारों तरफ देखिए लेटरिन जाने वालों की, लेडीजों के, जेंट्सों के झुंड वाले पाएंगे आपको। भरतपुर का जिला प्रशासन भले ही गांव की पंचायत को शौच मुक्त होने की सर्टिफिकेट दे चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि गांव के चंद घरों में ही सरकारी मदद से शौचालय बने हैं। खुद जिले के कलेक्टर दावा कर रहे हैं कि गांव में 900 टॉयलेट बन चुके हैं और गांव को शौच मुक्त कर दिया गया है। जब सभी घरों में शौचालय बन गए और हम उनको ये समझाइश कर रहे हैं कि ये आपके भले के लिए है, उसके बावजूद भी लोग अपना भला खुद नहीं चाह रहे, तो फिर किताब मिलना नहीं मिलना उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कम से कम 60% लोग, 70% लोग अभी खुले में शौच करने जाते हैं और सरपंच साहब ने ये कहा था 3 दिन का टारगेट दिया सभी को कि 3 दिन में अपना टारगेट पूरा कराएं, नहीं तो किसी को मतलब लैट्रिन का ये मुआवजा नहीं मिलेगा और 3 दिन में प्रत्येक आदमी तो नहीं करा पा सकता है। गांव वालों के आरोप सरकारी मशीनरी और सरपंच पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि जब 60% घरों के लोग अभी भी बाहर टॉयलेट जाने के लिए मजबूर हैं, तो प्रशासन ने किस आधार पर
पंचायत को शौच मुक्त घोषित कर दिया है। जब टॉयलेट बने ही नहीं तो करोड़ों रुपए कहां गए? सुरेश फौजदार, भरतपुर, आज तक। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में महिलाएं दीवार पे चिपका रही हैं एक अपना बनाया हुआ अखबार। हर महीने एक प्रति इसकी निकालती हैं वो। इसका नाम है विन्ना, विन्ना यानी सहेली। इस अखबार में वो अपना दुख दर्द, अपनी मुश्किलें अपने और महिलाओं, अपनी और सहेलियों के साथ बांटती हैं। बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से, इन पत्रकारों से जो अपने गांव में रह के भी अपनी बातों को एक सशक्त तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, इसी संदेश को धार दे रहा है आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला अखबार बिन्ना। बिन्ना महिलाओं को समर्पित देश का पहला दीवार पर चस्पा करने वाला अखबार है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गांव रोहना की महिलाएं इस अखबार को निकाल रही हैं। बिन्ना एक ऐसा अखबार है कि इसमें जैसे जो महिलाएं घर में जो कार्य करती है उस कार्य को उनके कार्य को बताना कि यह किस प्रकार से किया जाता है, उसके द्वारा गांव-गांव में जाकर इसकी जागरूकता को फैलाना है। बिन्ना का स्थानीय भाषा में मतलब है सहेली। अखबार में महिलाओं की समस्याएं, गांव की परेशानी और महिलाओं को मिलने वाले कानूनी अधिकारों के बारे में छापा जाता है। 200 प्रतियों से शुरू हुआ यह अखबार गांव रोहना की महिलाओं की आवाज बन चुका है। महिलाओं के जो अधिकार है, घरेलू हिंसा है या महिलाओं के जो कानूनी संबंधी जो उनके राइट्स है, योजनाएं हैं, उसकी जानकारी हम लोग पब्लिश करते हैं ताकि उनमें एक जागरूकता बने, अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो। और दूसरा जो है गवर्नमेंट की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की जो चल रही है, उसको भी हम लोग इसमें पब्लिश करते हैं। बिन्ना मतलब कैसे आपके लोगों को ख्याल आया कि हमारा बिन्ना जो हमें सहेली जो भी काम करते तो हम मिल के साथ में करते। दिन भर में कैसे समय निकालते हैं घर के काम के बाद? समय पूरा करके फिर निकालते समय जल्दी काम करके। हर महीने अखबार की प्रतियां दीवार पर चस्पा की जाती हैं। पर्दे की दहलीज में कैद आधी आबादी की आवाज बन चुके अखबार बिन्ना का प्रसार अब दूसरे गांवों में भी शुरू हो गया है। आसपास के गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं बतौर रिपोर्टर अखबार के लिए काम कर रही हैं। अखबार के संचालन के लिए महिलाओं का संपादक मंडल भी बनाया गया है। गांव को साफ रखने के साथ ही जैविक खेती के प्रति किसानों को जागरूक कर रहा है ये अखबार। जितेंद्र शर्मा, होशंगाबाद, आज तक। कई गांव ऐसे होते हैं जहां कुछ ऐसा अनोखा होता है कि देश में ही नहीं विदेशों तक उनका चर्चा होता है, लेकिन इन गांवों के बारे में अक्सर हम खुद ही नहीं जान पाते। गुजरात में नाडियाड जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 20 पापड़ बनाने के कारखाने हैं। इसको लोग पापड़ वाले गांव के रूप में जानते हैं और इसका चर्चा विदेशों तक है। मशीन से पापड़ बनने की ये तस्वीरें गुजरात के नाडियाड के उत्तर संडा गांव की हैं। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गांव के बने इन पापड़ों ने धूम मचा रखी है। एक बार जो इन पापड़ों को खाता है इनका दीवाना हो जाता है। इन पापड़ों की वजह से गांव उत्तर संडा एक मॉडल गांव के रूप में तेजी से उभर रहा है। पूरे गांव में पापड़ बनाने की करीब 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं। कमाई का आलम यह है कि गांव के लोग निवेश तो रुपए में कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न डॉलर में पा रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये पापड़ उद्योग, मठिया, चौरापड़ी सब अपने जो गुजरात की पब्लिक फेस्टिवल के हिसाब से डिमांड है, उसके मेहमान गति के लिए यही यूज होता है। और हमारा 1 करोड़ों का टर्नओवर होता है। पूरा उत्तर संडा का जितना प्रोडक्शन है करोड़ों में काम होता है और एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया होता है। गांव में पापड़ उद्योग के शुरू होने के पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। 80 के दशक में पापड़ का प्रमुख उत्पादक केंद्र गुजरात का खेड़ा हुआ करता था, लेकिन पापड़ बनाने के लिए पानी उत्तर संडा गांव से ही जाता था। लागत को कम करने के लिए गांव में साल 1986 में पहली फैक्ट्री लगाई गई।
कुछ ही दिनों में ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो, न्यू जर्सी और ह्यूस्टन में जो बेस्ट है, और साल में 4-5 बार या 6 बार भी हमें आना पड़ता है इधर, और यहाँ से लेके हम पापड़ प्रदेश में बेचते हैं। अवश्य बेचते हैं, उनको पहले से ये क्वालिटी पसंद आई है, उसका स्वाद भी पसंद आया है, इसीलिए हर साल वो यहाँ के उत्तरसंडा के, चारों तरफ के उत्तरसंडा के पापड़ मंगवाते हैं। गांव में चल रहे इस कुटीर उद्योग की वजह से न सिर्फ गांव का तेजी से विकास हुआ है, बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। गांव में बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है। हमको 6-6.5 हज़ार मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात के छोटे से गांव उत्तर संडा की तस्वीरें इन पापड़ों की वजह से पूरी तरह से बदल गई हैं। पापड़ उद्योग का सालाना टर्नओवर करीब 8 करोड़ रुपए है। जब से यहाँ के कारोबारियों ने पापड़ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, मुनाफा डबल हो गया है। नाडियाड से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत पाकिस्तान सीमा पे जो गांव हैं, वहां से अक्सर बड़ी भयावह खबरें आती हैं, गोलाबारी की खबरें आती हैं। वहां के गांव बड़ी मुश्किलों में जीते हैं। लेकिन जिस गांव की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां तस्वीर थोड़ा अलग है। इस गांव के रहने वालों को लोग मिल्कमैन के रूप में जानते हैं। आर्मी और बीएसएफ के लोगों के बीच में इस गांव का मिल्क केक खास करके बहुत मशहूर है। चलिए हम भी चख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के सीमा पर बसे आरएसपुरा सेक्टर का छोटा सा गांव अब्दुलियन। जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर सीमा पर बसा ये गांव 2 वजहों से मशहूर है। पहला, पाकिस्तान की ओर से होने वाली सबसे ज्यादा गोलीबारी इसी गांव पर होती है। दूसरा, इस गांव में बने मिल्क केक के पाकिस्तानी रेंजर्स दीवाने हैं। पाकिस्तानी रेंजरों और बीएसएफ के बीच जब भी फ्लैग मीटिंग होती है तो स्पेशल डिमांड पर मिल्क केक इसी गांव के पिम्मा शाह की दुकान से जाता है। पूरा परिवार जो है ये मिल्क मैन के नाम से यहाँ पुकारा जाता है, और इनका जो मिल्क केक है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। इवन कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं इसको खाने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। जब ये भारत पाक सीमा पर जो फ्लैग मीटिंग होती है, उस फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ के लोग जो है यहाँ से जो है मिल्क केक लेके जाते हैं। एक ही गांव है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर है जो कि इस तरह की चीज़ बनाता है। अब्दुलियन गांव को मिल्क केक वाले गांव के नाम से मशहूर किया है पिम्मा शाह ने। 1971 की लड़ाई में पूरी तरह से तबाह हो चुके इस गांव को इन्हीं की वजह से नई पहचान मिली है। मिल्कमैन के नाम से मशहूर पिम्मा शाह की मिल्क केक यहाँ के किसानों के लिए भी वरदान है, क्योंकि इनका सारा दूध यहीं पर खप जाता है। आड़िए बस कारीगरी सार रहता रहा तो उतों सीख किया जाच मिल के बनाना। इधर आने शुरू किया, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा इधर मशहूर हो गया। अपना फौजी भी आते दूए त्रीए, फिर ये चली मैं पहले थोड़ा बनाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता 10-15 किलो भी बनाया, बिकता रहता है। पूरे गांव में सिर्फ मिल्क केक का बिजनेस हो रहा है। यहाँ से रोज तकरीब 300 किलो मिल्क केक आसपास के इलाकों में बेचा जाता है। खास तौर से सीमा पर तैनात जवान इस गांव के मिल्क केक के दीवाने हैं। अश्विनी कुमार, आज तक। उम्मीद है कि आज की जो कहानियां थीं उन्होंने आपको गांव के बारे में कुछ नए अंदाज से, नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया होगा। यही हमारी जिद है, गांव के बारे में और सोचें हम सब। गांव को अपनी बातों के बीचों बीच लाएं। गांव के बारे में नीतियां बेहतर हों। गांव में उन नीतियों का जो कार्यान्वयन है वो बेहतर हो। गांव के वो मुद्दे जो नहीं कहे जाते उनके बारे में बात हो। गांव की वो परंपराएं जो कहीं खो गई हैं उनके बारे में हम जिक्र करें, थोड़ा सा मजा लें। भारत का जो शहरों और गांवों को जोड़ता ये सफ़र है, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको भी उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। टीवी पे ये यात्रा लगातार चल रही है। उम्मीद है कि आप
मज़ा ले रहे होंगे इस सफ़र का। अखबार पे, गांव कनेक्शन अखबार के साथ हम उन सारी बातों को उठाते हैं, उन सारे मुद्दों को टटोलते हैं जो अक्सर मीडिया द्वारा भुला दिए जाते हैं। वो बातें जो ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जगह नहीं पाती हेडलाइंस में, टीवी पर, रेडियो में। कोशिश करिएगा कि आप भी इसी तरह टीवी और अखबार पे चल रहे इस सफ़र से अपना रिश्ता जोड़ें, सरोकार जोड़ें, कनेक्शन जोड़ें। क्योंकि अगर आपका गांव से कनेक्शन गहरा होगा तो भारत का गांव से कनेक्शन होगा, और अगर गांव है तो भारत है। आज का सफ़र बस इतना ही, अभी चलता हूं, जल्दी फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको साथ में बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।